कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी 3 घंटे की मुलाकात के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद करते हुए कहा है कि भारत ने हमेशा संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान करने पर जोर दिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि भारत शांति की सभी कोशिशों का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच भारत और रशिया के बीच सैन्य साझेदारी को और मजबूत करने पर भी आज बात हुई है और इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं, जिसमें आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर, जिसमें आप इसकी भाषा पर अगर आप नजर डालेंगे, थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन फॉर हिज फोन कॉल एंड फॉर शेयरिंग इनसाइट्स ऑन हिज रीसेंट मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन अलास्का। देखिए ये जो पहली लाइन लिखी है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति पुतिन उनके दोस्त हैं और अपने दोस्त को उन्होंने थैंक यू कहा है। दूसरी बात यह है कि यह बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो उनकी बैठक हुई थी अलास्का में, उसके बारे में सारा अपडेट देने के लिए फोन कर रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि इस पूरी बैठक में जो पुतिन और ट्रंप के बीच हुई, भारत भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, भारत भी एक बड़ा खिलाड़ी है और इसलिए राष्ट्रपति पुतिन को लगा होगा कि जो कुछ भी उस बैठक में हुआ है उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी को भी जानना चाहिए। जानने के 2 कारण हैं। एक, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की अपनी दोस्ती, उनकी खुद की केमिस्ट्री, जिसकी तस्वीरें मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। और दूसरा, भारत और रशिया 2 देश एक दूसरे के पार्टनर भी हैं। तो इस समय की जो बड़ी खबर है उसे आप इस तरह से समझिए कि भारत, चीन और रशिया के बीच एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। इन तीनों के बीच कुछ ऐसा है जो चल रहा है, जो अभी आपको दिखाई नहीं देगा। हो सकता है बाद में आप इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। और अगर आप सारे डॉट्स को मिलाएंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपको एक तस्वीर दिखाई देगी। क्योंकि आज राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात की है, यह बातचीत हो गई। इसके बाद चीन के विदेश मंत्री इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में है। आज वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले हैं और कल उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से भी वो मिलेंगे। यह बहुत बड़ी बात है कि आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन फोन करते हैं और चीन के विदेश मंत्री भी कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं। इसके बाद आप और देखिए, राष्ट्रपति पुतिन बहुत जल्द भारत के दौरे पर आने वाले हैं और इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाने वाले हैं। ये सब कुछ अगर आप देखें, भारत, चीन और रशिया के बीच कितना कुछ चल रहा है इस समय। इसका मतलब है कि भारत, चीन और रशिया के बीच जो कूटनीति है वो बहुत तेज हो गई है, जिससे एशिया में एक नया शक्ति समीकरण जन्म ले रहा है। इसलिए आज हम आपको भारत, चीन और रशिया का ट्रोइका दिखाएंगे। ट्रोइका रशियन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है एक रथ जिसे 3 घोड़े मिलकर खींचते हैं, या फिर 3 लोग एक साथ मिलकर जब कोई काम करते हैं तो उसे ट्रोइका कहते हैं। और इस समय इस ट्रोइका की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। यह वो ट्रोइका है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और ये जो 3 शक्तिशाली घोड़े हैं दुनिया के, जो इस समय हो सकता है कि दुनिया को खींच रहे हो, इसमें पहला घोड़ा भारत का प्रतीक है जो बीच वाला घोड़ा है, जबकि रशिया और चीन साथ साथ हैं। और इस तस्वीर में भारत को इसलिए हमने बीच में रखा क्योंकि भारत ही एक अकेली ऐसी ताकत है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी यानी स्वीकार्यता है। चीन से और रशिया से भी ज्यादा स्वीकार्यता भारत की है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए इस ट्रोइका के बीच में भारत होगा और रशिया और चीन होगा। यह नया ट्रोइका इस समय जन्म ले रहा है। और इस ट्रोइका की अगर ताकत आप देखें, ताकत देखिए, भारत की जीडीपी 356 लाख करोड़ रुपए की है, चीन की जीडीपी 1635 लाख करोड़ रुपए की है और रशिया की जीडीपी लगभग 176 लाख करोड़ रुपए की है। और अगर आप इन तीनों को मिला लेंगे तो आप सोचिए ये ट्रोइका कितना शक्तिशाली हो जाएगा।
भारत और चीन इस समय दुनिया के दो सबसे बड़े प्रोडक्शन हब्स हैं और दुनिया भर की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो या तो भारत में हो रही है या फिर चीन में हो रही है। आप सोचिए इन दोनों की ताकत अगर मिल जाए तो फिर क्या होगा। और रशिया मिनरल्स और तेल के मामले में बहुत आगे है, बहुत मजबूत है। रेयर अर्थ रिजर्व्स के मामले में चीन दुनिया में पहले नंबर पर है, भारत तीसरे नंबर पर है और रशिया 5वें स्थान पर है। सैन्य ताकत के मामले में रशिया, पूरी दुनिया में रशिया की सेना दूसरे स्थान पर है। चीन तीसरी सबसे बड़ी सेना रखता है और भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना है। और ये तीनों देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दिशा बदल सकते हैं और इस दोस्ती के पीछे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तमन्ना है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए, लेकिन असल में उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए इस ट्रोइका को बनाने के लिए, क्योंकि इस ट्रोइका के पीछे असल में डोनाल्ड ट्रंप ही हैं, उनके हाल के नए फैसले हैं।